ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझा व्यूते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। समकित के स्वरूप को समझने का प्रयास कर रहे हैं और समकित के स्वरूप के लिए नौ तत्व के द्वारा श्री समय जी की गाथा के आधार पर सबसे पहले हमने जीव अजीव अधिकार को देखा, फिर कर्ता कर्म अधिकार को देखा, फिर पाप पुण्य के अधिकार के द्वारा उसके स्वरूप को समझने का प्रयास किया। क्योंकि सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए 7 या 9 तत्व कहें, उनका व्यवहार से और निश्चय से दोनों अपेक्षाओं से, क्योंकि एक कथन नास्ति से जिससे हमें छूटना है और एक कथन आस्ति से जिसमें हमें एकत्व करना है, आरूढ़ होना है। क्योंकि सिर्फ एक ही पहलू समझेंगे तो कहीं न कहीं अटकना हो जाएगा। व्यवहार से निश्चय की प्राप्ति नहीं होती, परंतु व्यवहार के बिना भी निश्चय की प्राप्ति नहीं होती। बात को बराबर समझना है, क्योंकि अनादिकाल से जीव कहीं न कहीं अधूरेपने में अटका हुआ है। अनंत बार ज्ञानी पुरुष मिले, धर्म परिणमित हुआ, दीक्षाएं ली, फिर भी क्यों इस पंचम आर्य में इस जीव का जन्म हुआ? कहीं न कहीं अधूरापन रहा था। लेकिन फिर भी मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह बात पक्की है कि आज भी हम उस तत्व को समझकर, यानी 7 या 9 तत्व के द्वारा अपने स्वयं के स्वरूप को समझकर, इसलिए कहा जे स्वरूप समझा बिना, संसार के यथार्थ स्वरूप को भी समझना है। किस लिए? वहाँ से छूटने के लिए, जो अनादिकाल से यह मोह माया का जाल फैला हुआ है, उसको तोड़ने के लिए और स्वरूप रमणता के द्वारा अपनी आत्मा में रमने के लिए, जो सच्चा मोक्ष का मार्ग है। इसलिए चौथा अधिकार, चौथा तत्व आश्रव के स्वरूप को समझना भी बहुत जरूरी है। आश्रव कर्मों के आने के जो द्वार है, जिससे कर्म आत्मा पर आकर बंधते हैं, आत्मा में नहीं, आत्मा के ऊपर। क्योंकि कर्मों का परिणमन, पुद्गल का परिणमन स्वतंत्र है और जीव का परिणमन स्वतंत्र है। जैसे हमने देखा, आत्मा व्यवहार की अपेक्षा से कर्म का कर्ता कहा जाए, भोक्ता कहा जाए, परंतु वास्तविक आत्मा अपने भावों का कर्ता और भोक्ता है। और निश्चय, शुद्ध निश्चय न की अपेक्षा से तो आत्मा सिर्फ और सिर्फ अपने स्वभाव का कर्ता और भोक्ता है।
इसलिए जीव के होने वाले विकारी भाव जो आश्रव के कारण है, वह कैसे हैं, छोड़ने लायक है, ऐसे बताने वाला यह स्वरूप व्यवहारने की अपेक्षा से आत्मा में कुछ है ही नहीं, परंतु फिर भी जीव का परिणमन, आत्मा का परिणमन विभाव रूप पर रूप हो रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जीव मोह राग द्वेष रूप परिणमित हो रहे हैं, इसे नकारा नहीं जा सकता। इसलिए इसके स्वरूप को जहाँ से हमें छूटना है, ऐसे आश्रव के स्वरूप को गाथा 164 और 65 में कह रहे हैं। मिथ्यात्व ने अविरत कषायो योग्य संज्ञ असंज्ञ छे, ए विविध भेदे जीवमा जीवना अनन्य परिणाम छे। वळी तेह ज्ञानावरण आदिक कर्मना कारण बने, ने तेमनु पण जीव बने, जे राग द्वेषादिक करे। कर्म के आने के यानी आश्रव के 5 द्वार कहे गए हैं, यहाँ 4 बताए। मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। ऐसे कहीं कहीं मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग इस प्रकार से भी कथन होता है। यहाँ प्रमाद को कषाय में समाविष्ट कर लिया गया है। अब यहाँ हमें इनके ये जो आश्रव के द्वार है 5, यह आश्रव के द्वार संज्ञ यानी चेतन के भी विकार परिणाम है और असंज्ञ भी है, अर्थात पुद्गल के भी विकारी परिणाम है, ऐसा यहाँ बताया गया है। किस अपेक्षा से कि विविध भेद वाले संज्ञ यानी आश्रव के जे जीव में उत्पन्न होते हैं, इस अपेक्षा से वह जीव के अनन्य परिणाम है। मोह राग द्वेष के भाव जो जीव में उत्पन्न होते हैं, जीव के नहीं है, फिर भी पर के निमित्त से उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष के भाव जीव से होने की वजह से उसे जीव के कहने में आते हैं। परंतु उसके निमित्त से होने वाले कर्म के बंध यानी जो असंज्ञ आश्रव यानी कर्मों का जो आना हो रहा है, ऐसे ज्ञानावरणादि जो 8 कर्मों का जो बंध होता है, ऐसे जो कर्म के कारण यानी निमित्त बनते हैं और उसको भी अर्थात उस असंज्ञ आश्रवों को भी कर्म बंध का निमित्त होने के कारण राग द्वेषादि भाव करने वाले जीव को कारण निमित्त बनते हैं। इस अपेक्षा से उन पुद्गल परमाणुओं के परिणमन को असंज्ञ कहा गया है। नौ तत्व में जीव एक तत्व और जो 7 तत्व है, कौन से? पाप, पुण्य,
आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। ये जो 7 तत्व है ये अपेक्षा से जीव के कहे जाते हैं, क्योंकि पाप पुण्य भी जीव बांधता है, आश्रव बंध भी जीव के होता है, संवर, निर्जरा और मोक्ष भी जीव के होता है। इस अपेक्षा से जीव के कहें, परंतु है क्या? सारे पुद्गल के परिणमन ही है, क्योंकि पाप पुण्य, आश्रव, बंध ये जो परिणमन हो रहे हैं ये किसके हो रहे हैं? कर्मण वर्गणाओं के परिणमन हो रहे हैं। यानी कर्म के जो परमाणु हैं, ये पुद्गल के परमाणुओं का जो परिणमन है, इनकी वजह से कर्मों का आना हो रहा है और उसका बंध हो रहा है। और संवर, निर्जरा भी होगी, यानी आते हुए कर्म रुकेंगे और जो सत्ता में कर्म पड़े हैं उनका क्षय होगा। ये भी पुद्गल का परिणमन है। इस अपेक्षा से ये सारे अजीव तत्व के परिणमन है, यानी पुद्गल द्रव्य के परिणमन है। इस अपेक्षा से दोनों के निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से सही तरीके से समझकर अब हमें उनको, यानी जो कर्मों के आश्रव के कारण बन रहे हैं, अब यहाँ आश्रव के कारण बताएं। मुख्यतः कर्म के आश्रव का जो स्वरूप है उसके 5 कारण मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। इसलिए इनके दोनों के भेद को सही तरीके से समझना है, और जब तक इसके भेद को नहीं समझेंगे तब तक संवर और निर्जरा को कैसे समझ पाएंगे? क्योंकि पहले आते हुए कर्मों को रोकना है, और जिनको रोकना है उसके स्वरूप को समझना पड़ेगा। समझे बगैर कैसे रोकेंगे? रोकने का नाम संवर है। जैसे नाव के दृष्टांत से कहा जाता है कि नदी के बीच में नाव हो और उसमें बड़ा छेद हो जाए। आपके पास 1 बाल्टी है लेकिन 10 बाल्टी का आना हो रहा है, तो पहले पानी निकालेंगे या छेद को बंद करेंगे? भी पानी निकालेंगे तो 1 बाल्टी है और 9 बाल्टी का एक्स्ट्रा आना हो जाएगा। तो पहले यदि छेद को बंद करेंगे और फिर जो पानी अंदर आ चुका है उसे निकालेंगे तो वह नाव कभी नहीं डूबेगी, वरना वह नाव डूब जाएगी। हम यही कर रहे हैं। आश्रव का जो मूल कारण है उसको तो रोक नहीं रहे हैं। अब आश्रव का मूल कारण कौन सा? तो पहला मिथ्यात्व। अब समझना इस बात को, बहुत गहरी बात है, और ये समझे बगैर जीव आगे बढ़ नहीं पाएगा। आश्रव के 5 द्वार बताएं, ठीक? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। अब इसको एक अंक के द्वारा समझते हैं। 99999 99,999। अब 99,999 में पहला 9 की वैल्यू कितनी है? 90,000। फिर 9,000, फिर की 900,
फिर 90 और फिर 9, इतनी ही वैल्यू है। इसी प्रकार 5 आश्रव के द्वार, पहला मिथ्यात्व, इसकी वैल्यू कितनी? 90,000। ये निकल जाए तो ये अपने आप तो मतलब इसमें कितना पुरुषार्थ, फिर 10% रहे। और इस मिथ्यात्व ने हमें ठेंगा दिखाया है। मिथ्यात्व के नाम पर ही सबसे बड़ा भटकना हो रहा है। हम सिर्फ मत, कुल, परंपरा, संप्रदाय के आधार पर एक दूसरे को मिथ्यात्वी या अपने को मिथ्यात्वी मान रहे हैं, कह रहे हैं। सबसे बड़ा मिथ्यात्व ये दर्शन मोह, यह अज्ञान दशा, यह देहात्म बुद्धि, यह देहाध्यास, जीव को जीव स्वीकार न करना। मैं जीव तत्व हूं और मैं अपने आप को अजीव मान रहा हूं, शरीर मान रहा हूं। इंद्रियों के परिणमन, इंद्रियों के विषय और मन के विकल्प, इनको मैं अपना मान रहा हूं और इस शरीर से जुड़े सारे संबंधों को मैं मेरा मान रहा हूं। ये पर द्रव्य में, पर भावों में मैं और मेरापना, और पर द्रव्य और पर भावों का कर्ता भोक्ता स्वयं को मानना, इसी का नाम मिथ्यात्व है। सबसे पहला आश्रव का द्वार, और इससे जब तक नहीं छूटेंगे, जीव यहां तो अटके हैं, इसको तो रख दिया बाजू में और 4 पे काम कर रहे हैं कि वृत्ति कैसे लाऊं, प्रमाद को कैसे निकालूं, कषायों को कैसे दूर करूं, अपने योगों को कैसे स्थिर करूं, मन योग, वचन योग, काय योग, चारों का काम कर रहे हैं। जो कोई विशेष नहीं है, लेकिन जो 90,000 का काम कर रहा है, सबसे बड़ा महापाप का बंध करवा रहा है, अनंत अनुबंधी कर्म का बंध करवा रहा है। ऐसे मिथ्यात्व को यानी देहात्म बुद्धि निकालने का प्रयास ही जीव नहीं कर पा रहा है और धर्म के नाम पर भी भटक रहा है। इसलिए आश्रव के सबसे पहले द्वार को बंद करना जरूरी है, मिथ्यात्व को। और मिथ्यात्व के 2 भेद हमने देखे, अगृहित मिथ्यात्व और गृहित मिथ्यात्व। अनादि की यह देहात्म बुद्धि, अपने आप को शरीर आदि मानना, यह अगृहित। और इस भव के मत, कुल, परंपरा, संप्रदाय के आधार पर जो हमने धर्म बुद्धि स्थापित की है क्रियाओं में, वहां से भी हटना। इसलिए अंत में नयातिक्रांत और पक्षातिक्रांत हुए बगैर छुटकारा नहीं है। अब गुणस्थानक के आधार पर देखें, चौथे गुणस्थानक में मिथ्यात्व जाता है, यानी स्वसंवेदन प्रत्यक्ष आत्मानुभूति होती है। पांचवें में देश विरति या 11 प्रतिमा कहें या 5 अणुव्रत कहें, यह व्यवहार की अपेक्षा से और देश चारित्र निश्चय की अपेक्षा से। फिर छठे गुणस्थानक में प्रमाद जाता है, अप्रमत्त दशा 7वें में आती है। तो 7वें गुणस्थानक में ये अप्रमत्त दशा आती है, उसके पहले तो प्रमत्त दशा है। तो ये 7वें गुणस्थानक में प्रमाद जाता है। और फिर जो ऊपर श्रेणी मांडता है, तो कषाय कहाँ जाती है? 13वें गुणस्थानक में। उसके पहले कषाय पड़ी है, भले संज्वलन क्यों ना हो, इसलिए 11वें से गिरने का काम होता है। और 14वें में जीव योगों से यानी मन वचन काया के योगों से छूटकर निर्वाण को यानी मोक्ष को प्राप्त करके सिद्ध गति को पाता है। अब हम चौथे गुणस्थानक का काम जो पहले करना था, जो मोक्ष का प्रवेश द्वार है, वो नहीं कर रहे हैं और अपने आप को इन 4 पे काम करके धर्मी मान रहे हैं। दरवाजा तो खोला नहीं,
और कह रहे हमने घर में प्रवेश कर लिया। ये चौथा गुणस्थानक मोक्ष के द्वार खोलने की क्रिया है, और ये द्वार खुले बगैर मोक्ष मार्ग में प्रवेश नहीं है। आगे बढ़ना तो बहुत दूर है। पहली सीढ़ी यह आत्मानुभूति, स्वयं के तत्व का निर्णय, अपने अस्तित्व का, अपने होने पने का, उस जीव तत्व का टंकोत्कीर्ण निर्णय, यथार्थ श्रद्धान, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। इसलिए इस बात को गहराई से सुनकर समझकर सबसे बड़ा ये आश्रव का द्वार, मिथ्यात्व, अज्ञान दशा, इसको जड़ मूल से उखाड़ने का हर जीव को प्रयास करना है। हर जीव इस मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास करे, पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। अक्षरातीत अखंड ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, कोटि कोटि वंदन किए, अखिल ब्रह्मांड में आत्मा, निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। ओम।